सबको जय मसीह की। आज की सुबह परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर की दया और अनुग्रह हर किसी के जीवन पर होती रहे। हमारी यही कामनाएं हैं कि हमारे जितने भी दर्शक, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, परमेश्वर इस चैनल के द्वारा उन सबके जीवनों में कार्य करे। मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ में ये बातें बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल के रख दिया। वो यीशु मसीह जो हमारे लिए संसार में आया, हम सब के लिए संसार में आया, और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने हमारे गुनाहों और पापों के लिए अपने आप को दे दिया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि क्रूस एक इतना भयानक शब्द था जिससे लोग उसके नाम से डरते थे, क्योंकि क्रूस पे मृत्यु दंड दिया जाता था, इसलिए लोग उस पर डरते थे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया तो उस लकड़ी का जीवन बदल गया। जिस क्रूस के आगे, जिस क्रूस से लोग डरते थे, आज उसी क्रूस के आगे लोग अपना सर झुकाते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आ जाता है वहाँ पर उसका जीवन बदल जाता है। जब उस लकड़ी का जीवन बदल सकता है परमेश्वर, तो अगर वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमारा जीवन क्यों ना बदलेगा। मेरे प्रियो, आप सच्चे हृदय के साथ में परमेश्वर के साथ सहभागी हों, उसके नियमों पर चलें, वचनों पर चलें, निरंतर प्रार्थना करें, तो आपका परिवार बदल जाएगा, आपका व्यक्तिगत जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में शांति और आनंद होगा। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन को भी बदला, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं अंधकार से निकल के आया, और मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ। और मैं हमारी व्यक्तिगत यही चाहत है कि जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन देखते हैं उनके जीवन भी बदले जाएं। परमेश्वर किसी का जाति और धर्म बदलने के लिए नहीं आया, परमेश्वर आया मनुष्य का उद्धार करने के लिए। यीशु मसीह किसी का जाति और धर्म बदलने नहीं आया, वो आया लोगों के जीवनों को बदलने के लिए। जो उनके जीवनों में परेशानियां हैं, बहुत से लोगों के जीवनों में शराब का एडिक्शन है जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार नाश हुए जा रहा है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवनों में, परिवारों में काम कर रहा है। परमेश्वर से छुटकारा देने के लिए आया। परमेश्वर उन बुरे विचारों से छुटकारा देने के लिए आया जो संसार में लोग अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं, अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं। उनके जो विचारधारा है वो बहुत गलत है। वो क्यों है? और उन्हीं विचारधाराओं को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए आया। वो किसी का धर्म और जाति बदलने के लिए नहीं आया। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो किसी धर्म को बनाने के लिए आया, वो किसी धर्म के संस्थापक है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 3 और उसके 16 आयत में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, वहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर किसी का धर्म और जाति बदलने के लिए। परमेश्वर आया है आपके मन को बदलने के लिए, ताकि आपका मन बुरे विचारों से फिरे, बुरे चाल चलन से फिरे। जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर का तेज आपके चेहरे पे चमकता है। जब तेज परमेश्वर का आपके चेहरे पे चमकता है तो आप उन अंधकार में जो चीज़ें होती हैं, जब आप अंधकार में चल रहे होते हैं तब आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देती और आप अपने आप को सही ठहराने लगते हैं, करेक्ट करने लगते हैं। लेकिन जब वो रोशनी परमेश्वर की आपके अंदर आती है, आपके चेहरे पे आती है, तो आप उन बुराइयों को देखने लगते हैं, और उन बुराइयों को देखने के बाद फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
इन बुराइयों को हमारे जीवन से दूर कर, इन बुराइयों को हमारे परिवार से दूर कर, इन परेशानियों को हमारे जीवन से दूर कर। तो परमेश्वर आपके जीवन में आता है और परमेश्वर इन सब चीज़ों को दूर कर देता है और आनंद और शांति आपके जीवनों में दे देता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमारे संपूर्ण जीवन को बदल दिया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बच्चों पर भी उसका अनुग्रह है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे परिवार पर, हमारे बहन पर, हमारे भाइयों पर, सब पर उसका अनुग्रह है और उसका कंट्रोल है। जब हम अपने आप को उसको समर्पण करते हैं, हम अपना कंट्रोल उसके हाथों में देते हैं कि प्रभु अब हम नहीं, आप ही हमें चलाएं, तो परमेश्वर हमें चलाने लगता है। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि का, अपनी ताकत का, अपने पैसे का जब हम सहारा लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से दूर हो जाता है। मेरे प्रियो, एक बार घुटनों पे आके प्रभु यीशु को स्मरण करके जरूर देखें और अपने उन गलती गुनाहों को मान कर देखें, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को भी बदला है, हमारे मनों को भी बदला है, हमारे विचारधारा को बदल दिया। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये कन्फेस करता हूँ कि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा परमेश्वर है, जो हमारे लिए संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आइए, जितने भी मसीह भाई बहन हमें ऑनलाइन देखते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे साथ साथ सभी लोग दोहराएंगे। हम उनके श्रापों के लिए, गुनाहों और पापों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ दोहराएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, जितने मसीह भाई बहन हमारे ऑनलाइन देखते हैं, खुदाबंद हमारे चैनल को, प्यारे प्रभु जी, इस चैनल के द्वारा इन सभी भाई बहनों पर हम आपका अनुग्रह, आपकी आशीष जाने पाए। पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों के ऊपर जो कोई भी पिता परमेश्वर परेशानी है, दिक्कतें हैं, चाहे वो कर्जे से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, कहे कलेश से परेशान है, प्यारे प्रभु जी, वो सब यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर, इनके जीवनों पर बनी रहे पिता परमेश्वर। और इनका जीवन पिता परमेश्वर, जैसे आपने उस लकड़ी के जीवन को बदल दिया प्यारे प्रभु जी, वैसे ही खुदाबंद इनका जीवन बदलता चला गया है। प्यारे प्रभु जी, इन्हें पिता परमेश्वर मान का बर्तन बना पिता परमेश्वर, आदर का बर्तन बना पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। सारी बातों में खुदाबंद आपके नाम को महिमा देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुने और बड़ी दया से कबूल करें, आमीन। आइए हम लोग एक अंगीकार करते हैं। सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे, बोले, प्रभु यीशु मसीह, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे जीवन में मेरे अपने, मेरे पिता के, उनके बाप दादाओं परदादाओं का अगर कोई श्राप हमारे ऊपर या हमारे परिवार वालों के ऊपर पाया जाता है, हमारे बच्चों के ऊपर पाया जाता है, तो प्रभु आज आप हमें उन श्रापों से मुक्त करें। प्रभु, यदि कोई बीमारी पाई जाती है हमारे परिवार में, तो उन बीमारियों से आप हमें मुक्त करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। जाने अनजाने में हमारे मुंह से कोई भी अपशब्द निकले हों, तो उन्हें हम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम दूर करते हैं। खुदावंद, सारी बातों में खुदावंद आपके नाम को महिमा देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुने और बड़ी दया से कबूल करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीष दे और सभी को जय मसीह की।